दिल्ली में एक लंबे समय से यक्ष प्रश्न बना हुआ था कि दिल्ली के अंदर सर्विसेज किसके पास है, केंद्र के पास या चुनी हुई सरकार के पास। तो इस पर ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला गया है। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह है। संजय जी, कह सकता हूँ कि 8 साल का जो वनवास सा था वो खत्म हुआ। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे, जुनून और उनके लगन की जीत है। दूसरी बात, ये भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये देश इस देश की जनता के द्वारा चलेगा, किसी लाट साहब के द्वारा नहीं चलेगा, किसी ऊपर से चलाए गए डंडे के द्वारा नहीं चलेगा। भारत एक संघीय ढांचे का देश है और जिसमें राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं, केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। लेकिन क्या कर रहे थे पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जी? स्कूल नहीं बनने देंगे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे, घर घर राशन की योजना नहीं लागू होने देंगे, हर प्रकार की बाधा, हर दिन एलजी के डंडे चलवाएंगे। ये ठीक नहीं है। क्या गुनाह किया था अरविंद केजरीवाल जी ने? इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर देश में एक व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति को लेके आए। आप उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, दिन रात बाधाएं डालते हैं आप उनके कामों में। तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये संदेश है कि ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, मोदी जी के और लाट साहब के फरमान से नहीं चलेगा। ये तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 10 गुना स्पीड से काम होगा, लेकिन जो आम दर्शक देख रहे हैं, जो कानून को इतने अच्छे से नहीं समझते, उनको हम कैसे समझाएं कि क्या बदल जाएगा दिल्ली में? देखिए, पहले क्या था? आपके अधीन स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपके अधीन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, आपके अधीन शिक्षा की व्यवस्था है, आपके अधीन तमाम विभाग हैं, आप उनको, आपके अधीन पीडब्ल्यूडी की व्यवस्था है। आप क्या करते थे? आप कहते थे हम ये योजना बना रहे हैं, आपने योजना बना दी, अब हम अधिकारी हैं, हम आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे, हम हॉस्पिटल के बेड नहीं लगने देंगे, हम आपकी सड़कें नहीं बनने देंगे। आप क्या कर लेंगे हमारा? तो ये इसी प्रकार की एक व्यवस्था थी दिल्ली में कि जैसे किसी व्यक्ति को हाथ पैर बांध के और आप स्विमिंग पूल में फेंक दीजिए और कहिए ओलंपिक का मेडल तुम्हें लेके आना है। सोचिए, इतनी दुश्वारियों में भी हमने इतनी बेहतरीन सरकार चला के दिखाई दिल्ली के अंदर कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। तो ये मैं समझता हूं कि अगर बाधाएं नहीं होती तो शायद 10 गुना ज़्यादा तेजी के साथ काम होता और दिल्ली आज पूरे दुनिया के लिए मॉडल तो है ही और एक अनोखे और अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रही होती। जैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जिन्होंने पब्लिक के काम रोके हैं उनको अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, और अब सर्विस के सचिव हैं आशीष मोहन को हटा दिया गया है, तो कहें कि वो का सिलसिला शुरू सेवक कहे जाते हैं ना ये लोग, और जनता के टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। तो जब आपको जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है तो आप किसी एलजी की चमचागिरी करने में जुट जाएं या उनके कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पे जनता के काम रोकें, तो ये तो ठीक नहीं है। आपको तो तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आप जनता के लिए काम करें। मेरा आखिरी सवाल, आज 2 महत्वपूर्ण मामलों पे फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा महाराष्ट्र का था, उस फैसले को कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र का फैसला भी बहुत स्वागत योग्य है, वो भी लोकतंत्र की बड़ी जीत है। उसमें क्या कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? उन्होंने कहा भाई चीफ विप की जो नियुक्ति है वो गलत है, राज्यपाल का जो फैसला है वो असंवैधानिक है। दोनों पे सवाल उठा दिया उन्होंने। अब अगर हाँ, एक तकनीकी आधार लिया उन्होंने कि क्योंकि फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे जी नहीं गए इसलिए दोबारा सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, जो एक तकनीकी आधार है। अब अगर जरा सी भी नैतिकता बची हो इस सरकार के अंदर तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर चीफ विप की नियुक्ति ही गलत है तो उसके द्वारा लिया गया फैसला भी गलत है। तो ये आज के फैसले में, दोनों फैसले में मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छा संदेश है। बिल्कुल। तो इस फैसले को आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की जीत बताती है। साफ तौर पर ये कहना है कि अधिकारी सुनते नहीं थे, अब दिल्ली में कम से कम जो काम है वो पहले की मुकाबले 10 गुना तेज होंगे। और साफ तौर पर इस तरह से कहा था कि जो भी अधिकारी जनता के कामों को रोक रहा है उसको कर्मों का फल भुगतना होगा। और आशीष मौर्य के साथ जो ट्रांसफर है उसके बाद ये चीज़ का भी शुरुआत हो चुकी है। अपने वीडियो सहयोगी विपुल के साथ जितेंद्र भाटी ने बात दिल्ली।